हेलो एवरीवन, मैं थर्मल है। मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आप लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू इसी साल के सीजन में इसके क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्या कि हम सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते। उसकी दो मेन वजह क्या है। ये देखो, एक तो शॉर्ट में क्या होता है, टाइम लिमिट है, ठीक है, आपको पता है 60 सेकंड की लिमिट होती है। और दूसरा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब देखो, कॉन्सेप्ट अगर मेरे को समझाना है आपको तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा, प्लस आपको टाइम लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप इस बात को? तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा है, उनको हम इसी तरह की प्रॉपर वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। और चिंता मत करो, इन वीडियोस की लेंथ भी कम रहेगी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। हाँ, अगर आप लोग ऐसा चाह रहे हो कि मैं क्या करूं कि भाई 10-10 क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस कर दूं और उसके छोटे छोटे सेशन बना दूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। आप कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आप ऐसा चाहते हो तो। ठीक है, अगर ठीक ठाक कमेंट आएंगे तो मैं वैसा भी कर दूंगा। चलिए अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर running at 80 km per hour crosses another train moving in the opposite direction at 37 km per hour in 18 seconds. What is the length of other train? क्वेश्चन क्या रहा है कि भाई एक ट्रेन है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, जिसकी लेंथ है 287 मीटर। ये क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इसके, जिसकी रफ्तार 37 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकंड। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन? दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन को पढ़ दिया है, अब ज्यादा मत बुलवाओ यार, छाले हो रहे हैं मुंह में से भी। एनीवेज, आगे चलते हैं। अब देखो, आप देख ही रहे हो कि भाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा पूछा है मेंस के अंदर भी। तो यार आप ना, मैं ऐसे कहूंगी ज्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्योंकि मैंने देखा काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, टफ टफ क्वेश्चनों के पीछे भागे रहेंगे, बोलेंगे भाई ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। ऐसा मत करो यार, नॉर्मल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के करते रहो लगातार। बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मत करो, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन भी कर लो लेवल के, लेकिन ऐसा नहीं कि हर वक्त टफ क्वेश्चन नहीं। नॉर्मल प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगातार दो, खुद का एनालिसिस अच्छे से करोगे ना तो अपने आप ही नंबर आ जाएगा मीन्स के अंदर भी। ठीक है, एनीवेज इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यूज करना है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई देखो, एक ट्रेन तो ये रही T1, ये ऐसे चल रही है। फिर एक ट्रेन है यहाँ पे T2, ये इसके अपोजिट में ऐसे आ रही है। ठीक है, T1 की लंबाई कितनी है? 287 मीटर है, इसने बोला ये। और T2 की तो ये निकालने के लिए बोल ही रहा है, 280 हमें निकालनी है। अब एक बात बताओ, T1 की किस रफ्तार से चल रही है? ये चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, और T2 कितने से चल रही है? ये चल रही है 37 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? आई होप यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलो आगे चलें। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी जो ओवरऑल स्पीड हो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाती है। पता ही नहीं बात? तो आप मुझे ये बताओ कि अगर T1 ने T2 को पूरी तरह से 18 सेकंड में कवर किया है, यानी बेसिकली पार कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने T1 लेंथ तो चली है, प्लस T2 लेंथ भी चली, यानी इसने क्या किया है, जो लेंथ टोटल चली है वो क्या चली है? T1 प्लस T2 चली है, यानी खुद की भी लंबाई चली है प्लस T2 की भी लंबाई चली है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर इसने पूरी लंबाई चली, कितनी देर में चली है? 18 सेकंड में चली है। ये भी बात कंफर्म है कि 18 सेकंड में चली है। तो अगर मैं ये जो ओवरऑल इनकी स्पीड आएगी इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लूं और फिर 18 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगी। तो आप बताओ रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आ रही है? आप बोलोगे, आप कुछ मत करो, 80 प्लस 37 कर दो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, जो कि कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। बात क्लियर है? अब आगे करेंगे, आप बोलोगे जो 117 मीटर पर सेकंड आपने निकाला है इसको आप 18 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इतना ही टाइम लग रहा है। पता है ना आपको? डिस्टेंस जो निकालते हो कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू टाइम करके निकालते हैं, ये बात पता है ना आपको? अब इसमें डिस्टेंस कितनी चली है? T1 प्लस T2 जितनी चली है। बात क्लियर है? यहाँ से हम लिखेंगे T1 प्लस T2। देखो, मैं हर एक स्टेप इसलिए लिखता हूँ ताकि कोई बच्चा अगर वीक है उसको भी समझ में आए। ठीक है, T1 प्लस T2 बराबर हो जाएगा 117 इंटू में। अब देखो, जो हमारा किलोमीटर पर आवर होता है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओ ये सॉरी, किलोमीटर पर आवर आया है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर आया है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो करोगे तो कैसे कैसे करोगे? अच्छा, ये तो इंटू में 18 और आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि 18 सेकंड टाइम भी लगा है। अब देखो 18 से 18 कट जाएगा, अब 117 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17 5 85, तो 585। ठीक है, 585 मीटर टोटल चली थी 18 सेकंड के अंदर। अब इस 585 के अंदर क्या क्या है? T1 लेंथ भी है, T2 लेंथ भी है। T1 की लेंथ कितनी है? 287 है, 287 प्लस T2, ये बराबर है किसके? 585 के। तरह से T2 कितनी आ जाएगी? 585 माइनस 287, इतना आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? 287 आएगा। अभी बराबर कितना आ जाएगा? 298 मीटर। आगे ना आंसर। देखो बेसिक सही क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे? रिलेटिव स्पीड का। तो आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक साथ 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करूं, उस तरह के सेशन बनाऊं,
तो आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो ताकि मैं उस तरह के सेशन लाऊं। अच्छा चलो मिलते हैं अब अगले सेशन में इसी तरह के एक और मीन्स के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अच्छे से पढ़ते रहो यार, पढ़ोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। चलो बाय बाय।